पहुंचे राजा बलि के द्वारे पे। और जैसे ही पहुंचे राजा बलि गद्दी से नीचे उतरे। आइए श्रीमन, बड़ी कृपा की, जो दास के दरवाजे पर पधारे हम, कहिए क्या चाहिए? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, और जो मांगो सो आज रहे। हे देव, हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, मांगो नाथ। बोले हमने मांगो और तूने ना दे पायो तो गजब है जावेगो। अरे नाथ, मांग के तो देखो, तुमने बहुत राजा देखे होवेंगे लेकिन हमसो ना देखो है। भगवान मन ही मन में बोले तुमने बहुत महात्मा देखे हैं लेकिन हमसो ना देखो है। मांगो। बोले अगर देना चाहता है तो सबसे पहले तिरवाचा भर दे। नाथ में तिरवाचा भरता हूं, आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। तो तू एक काम कर, क्या हमें 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। राजा को ऐसा मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने 7 डंक मार दिए। बोले क्या बोल रहे हो महाराज? गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो, आप स्वर्ग लोक की गद्दी मांग लो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी देवे में शर्म आ रही। ये कहां से महाराज लाऊं? अरे बोले कितनों इतना तो इतना ही दे दे। नहीं महाराज, कुछ और मांगिए। अरे बोले इतना ही दे दे। नहीं महाराज, इतना कैसे दे दूं, मैं स्वर्ग लोक का राजा हूं। एक काम करूं, मैं खुद नाप दूं। भगवान बोले मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं, मैं खुद नाप लूंगा। ठीक है, नापो। बोले ऐसे नहीं, फिर संकल्प कर दे। जैसे ही संकल्प की बारी आई उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। और जो भगवान को बैठो देखो। बोले अरे राजा, बोले हाँ महाराज, जाए कछु दे तो ना दो। बोले ना हमें तो कुछ ना दो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। बोले ना ऐसे कुछ मत देना, जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है। अब गुरु झूठ तो नहीं बोल सकते, और लिखते विद्वान कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखा है, हीरा सजन गमा रखा है, हीरा सजन गमा रखा है।
भव से तर जाएगा ज्ञान परीक्षा से। ओ छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। अंत समय कछु काम न आए, माटी मोल निकाल रखाए, माटी मोल। महाराज गुरुदेव को देख के राजा ने प्रणाम किया। आइए गुरुवर, जे सब छोड़ो, जो बताओ, जो छलिया हो जाए कुछ दे तो ना दो। और नहीं, जे 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे, बोले बिल्कुल मत देना। जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है। जाने तेरे पूर्वज मौत के घाट उतार दिए, ये बहुत बड़ा छलिया है और साक्षात ब्रह्म है। राजा बलि बोले नाथ, चाहे ये विश्व बिहारी हों या विश्व भिखारी आए हों, जाल से छुड़ाने आए हों या जाल बिछाकर लाए हों, कोई भी हो, पृथ्वी आकाश पलट जाएं पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब ये समझ लो कि अगर भगवान के लिए किसी को छोड़ना पड़ जाए तो आप छोड़ दो, क्योंकि विभीषण ने भगवान के लिए अपने सगे भाई रावण को छोड़ दिया, ध्रुव ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, निकल गए। प्रहलाद ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। महाराज भरत ने भगवान के लिए पूरा परिवार छोड़ दिया। कई भक्त ऐसे हुए जिन्हें भगवान के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा। और जब ये शरीर भगवान के काम ही ना आए, जो शरीर काय काम को है। एक उदाहरण देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना पीछे तक भैया। एक संत जी एक दरवाजे पे गए, आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। एक बहू बाहर निकल के आई, बहू के हाथ में कुछ था, उसने पात्र में डाला। संत जी को देख के बहू से रहो नहीं गो, सो बहू बोली महाराज कुछ पूछने हैं। बोले कहो। बोले जे बताओ तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। महात्मा बोले डर लग रहा था। बोले डर लग रहा था। बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे। बोले जो द्वारे आए महात्मा से बात कर रही है, और ये कौन सी बात है कि इतनी जल्दी क्या थी। महात्मा ने जवाब दिया। अब महात्मा ने बहू से सवाल किया कि जो हमें जब बताओ लाड़ो, तुम्हारी उम्र कितनी है। बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज हमारी उम्र है 7 वर्ष की। ससुर आग बबूला है। बोले 24 साल की खड़ी और 7 वर्ष की बताई रही है, इतना झूठ को बोले। लेकिन गुस्सा में बहुत बोले ना। बोले अच्छा पति है घर में। पति बोले है ना। पति की उम्र कितनी है। बोले पति की उम्र है 5 साल की। अब और गुस्सा में बोले जे ना मानेगी, द्वारे आए महात्मा से झूठ बोल रही है। सास है घर में, सास। बोले है ना। सास की उम्र कितनी है। बोले उनकी उम्र है 2.5 साल की। अब और गुस्सा में ससुर बोले मैं इसको मार दूंगा, मैं घर से निकाल दूंगा। आखिरी सवाल। संत जी बोले ससुर है घर में बिटिया। बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज माफ करो, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई। ससुर बोले हमारी लला के संगे ब्याह करके आई, हमें ही बता रही हमें ही पैदा ना है भाई। वहां तो नाई बोले। संत जी चले गए तो सुबह सुबह पंचायत बुलाई। पंचायत में बहू को बुलाओ, बिटिया के माय के पक्ष के ससुराल पक्ष के। बोले हमें ऐसी बहू नहीं रखनी। कारण
ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है, और ये कौन सी बात है कि आपकी उम्र कितनी है और फिर आपको इतनी जल्दी क्या थी। बहू बोली पिताजी एक बात बताओ। क्या? बोले जो आज के समय में जो शिक्षित परिवार हैं वो अपने बच्चों की शादियां